नमस्कार। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल से और करनाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज कांग्रेसी पहुंची हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर वो लड्डू बांट रहे हैं। वो क्यों बांट रहे हैं? ये सड़क जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है पूरा आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये पक्का हो चुका है और यहाँ से आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाने लगा। हालांकि अब ये रास्ता यहाँ से सीधा सबसे पहले आप देखिए कि बीजेपी कार्यालय की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं उंगलियाँ जिस तरीके से उठ रही थी और साथ ही यहाँ पर एक घर है आपको नजर आ जाएगा, उपलाना हाउस, जो कर्नल देवेंद्र सिंह का घर है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज उठाई कि ये रास्ता बंद होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर जो ये घर बनाया है वो इसलिए बनाया है कि उनको शांति मिल सके, वो आराम से यहाँ पर रह सके और सामने ग्रीन बेल्ट है तो उन्हें काफ़ी अच्छा जो वातावरण है वो भी मिलेगा। लेकिन कुछ ही सालों पहले आप समझिए ये रास्ता इस तरीके से, जहाँ पर पहले पेड़ हुआ करते थे उसे काट कर जो है पक्का रास्ता बना दिया जाता है, जो सीमेंटेड ब्लॉक्स है ये लगा दिए जाते हैं और लगातार उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, कर्नल देवेंद्र के पक्ष में आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगली सुनवाई तक जो बताया जा रहा है अगले साल होनी है, लगभग 6 अप्रैल की ये बताई जा रही है और उसमें जो है यहाँ को इस सड़क को उखाड़ कर बाकायदा इसकी फोटो के साथ जो है पेश होना है। अब कांग्रेसी इस बात से खुश है कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय और उनका रास्ता बंद हो गया। फिलहाल इस रास्ते को उखाड़ने के आदेश आ चुके हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर कुल 40 पेड़ जो है वो उखाड़े गए। हालांकि ये तो उस वक्त कितने पेड़ थे, क्यों, किस तरीके से उखाड़े गए समझने वाली बात है, लेकिन पूरा रास्ता इस वक्त जो है ये पक्का नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरीके का जो रास्ता है वो था जहाँ पर तमाम जो पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तमाम कांग्रेसी नेता जो है वो पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेंगे क्योंकि वो जो है इसे कहीं ना कहीं एक सख्त रुख मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। होने से उसे मालूम सभी लोग जागरूक हुए और उसको हम जो बीजेपी सरकार के अंदर इन्होंने जो इसका बिल्कुल नाजायज़ फ़ायदा उठा करके इसका रास्ते को ख़त्म किया, ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया, पेड़ काटे गए, 40 पेड़ों की हत्या की गई। उस पेड़ की हत्या के कारण करके जो सबसे पहले हम बधाई देते हैं कर्नल जी को, देवेंद्र कर्नल जी को, जिन्होंने इसकी अहम भूमिका निभाई। इसकी अहम भूमिका निभाने के अंदर देवेंद्र कर्नल जी को सैल्यूट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो उनके आदेश पारित हुए कि 3 महीने के अंदर हमें वैसे ही बेल्ट चाहिए और वैसे ही इस रास्ते का उन्होंने जो टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट, उनका भी हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अभी इसके मामले में हमारे ग्रामीण के जिलाध्यक्ष जी हैं राजेश वैद्य जी, वो देखिए आज का जो दौर है, जब देश से लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस नई पहल से ये उम्मीद जगी है कि अभी इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और हमें इस देश की सुप्रीम न्यायपालिका पर पूर्ण आस्था थी, भरोसा था और ये भरोसा हमारा कायम है और कायम रहेगा। आज बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक भी संस्था ऐसी नहीं है जो इनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो ऐसे में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और पूरे जनमानस में एक इसका सब मैसेज आएगा कि भारत की न्यायपालिका न्याय के प्रति कितनी सजग है, कितनी गंभीर है। तो मैं हमारे रिटायर्ड ऑफिसर कर्नल देवेंद्र सिंह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे वो, और एक ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो बधाई के पात्र है। और जिला करनाल कांग्रेस पार्टी से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है, अभी 6 अप्रैल 2026 की अगली डेट डिसाइड की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विकास का मतलब पेड़ विनाश नहीं है। आप पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते। पेड़ जो है ये जीवन है। आज के दौर में जब हमारी AQI 400 500 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ रहा है और स्वस्थ हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है हर भारतीय का। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बड़ा अच्छा है कि भाई आपने पेड़ क्यों काटे। 3 महीने के अंदर अंदर
ये तमाम जो पहले की स्थिति थी, इस सड़क को बंद किया जाए, इसको फिर से हरा भरा किया जाए। आप देखिए चारों तरफ, देखिए आप कि कितना हरा भरा जंगल है, कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, ऑक्सीजन मिलती है हमारे बच्चों को। तो ऐसे में ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है न्यायालय का। और कांग्रेस पार्टी आज यहाँ एकजुट होकर पहुँची है और सब मिठाई बांट रहे हैं कि, और विशेष तौर से मैं करनाल की मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि करनाल की मीडिया ने, सभी साथियों ने इस मुद्दे को उठाया। और आज पूरे देश को इससे सबक लेना चाहिए कि जहाँ पर आप एक पेड़ माँ के नाम पर एक मुहिम चलाते हैं, राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाते हैं, और दूसरी तरफ आप चुपके अपने कार्यालय के लिए 40 पेड़ काट देते हैं। मैं तो आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है कि आप पूरे देश में बीजेपी के जो फैले हुए ऑफिसेज हैं, जो हज़ारों करोड़ रुपए के हैं, इनकी भी जांच कीजिए। और आप देखिए, कल लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। कल मैं देख रहा था लोकसभा की कार्रवाई को। 2004 में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में करीब 150 करोड़ रुपए था और 88 करोड़ रुपया था बीजेपी के अकाउंट में। फिर 2009 में कांग्रेस के अकाउंट में 350 करोड़ रुपया, बीजेपी के अकाउंट में 200 करोड़ रुपया। अचानक 2014 में फिर हमारे अकाउंट में 750, इनके अकाउंट में 600 करोड़ रुपया। जैसे 2019 आया, 3,500 करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में, हमारे अकाउंट में 400 करोड़ रुपया। फिर 2024 में बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया, हमारे अकाउंट में 200-250 करोड़ रुपया। तो ये 70 साल में कांग्रेस ने किया है। अरे आपके अकाउंट में तो तब से हमारे बराबर पैसे चल रहे थे, लेकिन कहाँ 10,000 करोड़ रुपया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करूँगा कि 100 काज नोटिस लेते हुए इस देश के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है, इनसे पूछे कि 10,000 करोड़ रुपये कैसे आपके अकाउंट में आया, कैसे आपने पूरे 654 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आलीशान 7 स्टार होटल बना दिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो पीछे इतना बड़े विशाल 7 स्टार भवन खड़े हैं, इनकी भी जाँच करे कि ये कैसे बने भाई, ये जनता की गाड़ी कमाई से। और दूसरी बात मेरी ये है कि ये बीजेपी के खाते से बनना चाहिए, बीजेपी का जो अकाउंट है ना उससे बनाना चाहिए, ना कि टैक्स पेयर के पैसों से ये ज़मीन तैयार होनी चाहिए। और साथ में जो अधिकारी दोषी है, उन अधिकारियों का नाम सार्वजनिक किए जाए, उनसे माफ़ी मंगाई जाए, तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए, नौकरी से बाहर किया जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का, नौकरी में बने रहने का हक नहीं है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। मई 2023 में इस कार्य को शुरू किया गया था बीजेपी के द्वारा। मैंने उस टाइम आवाज़ उठाई थी, मेरे पास मेल भी हैं। मैंने कम से कम 12-13 मेल प्रशासन को करी थी, चीफ सेक्रेटरी से लेके और स्टेट ऑफिसर हुड्डा, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, कमिश्नर और दिल्ली चंडीगढ़ में फॉरेस्ट वाले सभी को मैंने मेल की थी। मैंने प्रूफ के साथ मेल की थी, मैंने वीडियोग्राफी करके मेल दी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मुझे दिया गया। और इन्होंने बिल्कुल तानाशाह करके प्रेशर में आके, मुझे अधिकारियों ने कहा भी था व्यक्तिगत कि हम क्या करें, प्रेशर में है। उस टाइम के खट्टर मुख्यमंत्री थे यहाँ पे। खट्टर ने डीसी को पूरा प्रेशराइज करके और एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ को भी, पंचकुला को प्रेशराइज करके ये इलीगल तरीके से रास्ता बनाया गया। जिस टाइम इसका पहला मुहूर्त का जो समय रखा गया था, बाद में वो मुहूर्त का समय बदला गया था। वो मैं यहाँ पे आया था जिस ये माटी डाल रहे थे और इंटरलॉक की ट्रालियाँ भी यहाँ पे उतर चुकी थी। मैं आके यहाँ पे वीडियो बनाने लगा, इन्होंने यहाँ से माटी उठा के देख लिया तो गलत है कि मैंने डाल भी रखी थी बेल। वो दीवार के नीचे उन्होंने सारी माटी जेसीबी के द्वारा लगा दी गई थी और इंटरलॉक की ईंटें उठा के ले गई थी। प्रधान जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है कि अब लोगों की उम्मीद भी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों की आवाज़ को सुनता है। अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार है तो अत्याचार का कहीं ना कहीं तो सुनने वाला कोई माई बाप है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दे के लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको और जगाया, उनको उम्मीदों को बढ़ाया। और इसी तरह मैं ये कहता हूँ अगर इनकी जितनी भी कार्रवाई है आज तक की, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कराई जाए, टोटल की टोटल हेराफेरी से, चोरी से और इस तरह की गुंडागर्दी से सारी चीज़ें इन्होंने हासिल की हुई हैं। इनकी कोई भी ईमानदारी की, ये बिल्डिंग भी, जो बिल्डिंग है जिसकी लैंड है, ये लैंड सिर्फ 55 लाख रुपए में लाट हुई है। ये देख लो 1000 की गज की ये लैंड है, ये भी गलत तरीके से लाट हुई है। इसी तरह इनकी टोटल की टोटल कार्रवाई, टोटल की टोटल कार्य सब के सब इस तरह के इलीगल है। इसकी जांच कराए तो
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, बीजेपी कार्यालय के बाहर आज तमाम कांग्रेसी नेता जो है वो इकट्ठा हुए और एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। अब बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेसी नेता लड्डू क्यों बांट रहे हैं उस पर मैं बातचीत करूंगी। एक सड़क का मुद्दा है जो लगातार गरमा रहा था। हालांकि जो कर्नल देवेंद्र सिंह है बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल साथ में जो है उनका घर लगता है और उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को वो लेकर जाते हैं। फिलहाल एक फैसला आया है जो कहा जा रहा है कि सड़क को उखाड़कर फोटो के साथ जो है आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारे साथ जिला अध्यक्ष है प्रवीण लाठर जी, मैं उनसे बातचीत कर लूंगी। सर, आज आपके कार्यालय के बाहर कांग्रेसी लड्डू बांट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, अच्छी बात है, उन्हें बांटना भी चाहिए। और वो लड्डू बांट भी किसको रहे हैं, आपस में ही बना खिला रहे हैं, या तो दूसरे हमारे को भी खिलाएं या आने जाने वाले लोगों को खिलाएं, तो मानेंगे भी लड्डू बांटते हैं। आप अपने घर में तो कोई मर्जी कुछ मर्जी खा सकता है, आपस में ही खा रहे हैं वो लोग जी। तो स्वागत है उनका। इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं उन्हें? हाँ, आए, अच्छा है, हम तो चाय पानी पिलाएंगे, आओ, हमारे पास इंतजाम है, हमारे पास जब सारे आ जाए बल्कि जी। स्वागत है उनका। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कर्नल देवेंद्र जी की। देखिए, मेरी जानकारी में जो आया है, मेरे को आपके माध्यम से ही पता लगा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है इस रास्ते के बारे में। और ये कर्नल देवेंद्र हैं जो, वो पारिवारिक रंजिश के कारण ये काम कर रहे हैं, उनकी पारिवारिक रंजिश है। तो ठीक है, ये रास्ता पहले भी था यहाँ पे कच्चा, लेकिन क्या है कि पीछे 2-3 स्कूल पढ़ते हैं, आपको पता भी होगा, आश्रम है, कई बार वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। स्कूल में भी जब बच्चे को छुट्टी होती है तो आपने देखा कि दोनों सड़कें जाम हो जाती हैं पिछली। तो जब कच्चा रास्ता था तो प्रशासन ने इसको पक्का कर दिया था। और आप जानते हैं कि जब रोंग साइड कोई चलता है तो उस लिए परेशानी होती है। लोग जो निर्मल कुटिया वाला चौक है उससे रोंग साइड से लोग आते हैं और फिर वो अटल पार्क की तरफ जाते हैं, तो वो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता था। तो प्रशासन ने क्या किया कि जब ये कच्चा था रास्ता तो लोग ITI चौक से मुड़ के इस रास्ते से आते थे, तो प्रशासन ने इसको पक्का कर दिया। हमारी जानकारी में तो इतना है। और रही बात पेड़ों की, हमारे को ये जानकारी नहीं यहाँ पेड़ थे नहीं थे, क्योंकि हमारा कार्यालय तो बाद में बना था जब हम यहाँ पे आए। तो ये प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं था। अगर कोई इसमें फैसला आया भी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन को भी मानना चाहिए इसका। अगर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश करेगा उसको प्रशासन भी मानेगा। और हमारा तो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं, वैसे भी हमारे लिए रास्ता उधर से भी हमारे को कोई आने में परेशानी नहीं है। लेकिन जो प्रशासन ने किया था वो भीड़ से, जाम से बचने के लिए किया था। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो उसको मानना भी चाहिए जी। तो क्या लगता है कि सबसे आगे बीजेपी कार्यालय पड़ता है, इसलिए आप आए हैं निशाने पर, या कुछ और बात? ये लग रहा है देवेंद्र कादियान जो देवेंद्र राणा जी हैं उनकी तो पारिवारिक रंजिश है, वो परिवार की रंजिश निकालने के लिए इस प्रकार की कंप्लेंटें वो डाल रहे हैं। हमारा इसमें ना तो कोई इन्वॉल्वमेंट थी। हाँ, अगर उनको प्रशासन से कोई दिक्कत है, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट अब भी नहीं है इसमें, लेकिन वो अपनी पारिवारिक रंजिश निकालने के लिए, कोई पिछली उनकी अपनी रंजिश चली आ रही है तो उसको निकालने के लिए इस प्रकार की कंप्लेंटें कर रहे हैं जी। अब आगे चलकर जब इस रास्ते को उखाड़ा जाएगा तो आपकी तरफ से कोई विरोध ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिलेगा? हमारी तरफ से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया है तो हमारी तरफ से कोई ना पहले था ना अब है। हमारे को रास्ता आने जाने के लिए इधर से हमारे को थोड़ा सा और घूम के आना पड़ेगा, इतना कोई फ़र्क नहीं हमारे लिए। और जो बच्चे जाते हैं यहाँ से उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि जब यहाँ पे बच्चों की जो वैनें हैं वो गाड़ियाँ निकलती हैं तो वो रोंग साइड से आती हैं, तो उनको परेशानी होती है। आपने देखा होगा कि ITI चौक पे 1.5 घंटा अभी जाम है, तो वो जब यहाँ से निकल जाते हैं तो उनको आसानी होती थी, इसलिए प्रशासन ने ये रास्ता यहाँ से बनाया था। और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो ठीक है, अगर ये कहेगा कि बंद करना है तो हमारे तो कोई परेशानी नहीं है जी। बीजेपी कार्यालय पर भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो कौन लोग किस प्रकार से उठा रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारी जो जगह है, जो सेक्टर में कोई जो तिरछी बांगी टेढ़ी जगह होती है, वो जगह जो बच जाती है वो हमने 1500 गज जगह ये ली थी और इसमें हमारा कार्यालय है। अगर कोई हमारे तो उनको कोई परेशानी हो सकता है, शायद वो कर्नल साहब को ज़रूर परेशानी है, क्योंकि और बाकी जो जितने भी यहाँ पे हमारा पड़ोस है, जो कार्यालय के पड़ोस में लोग रहते हैं, वो हमारे पास आते भी हैं। कई बार तो कार्यालय ही हम उनके भरोसे छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है सभी। हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति है, उसको पारिवारिक रंजिश के कारण वो इस प्रकार की कर रहा है जी।
बिल्कुल, देखिए फिलहाल अब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और देखने वाली बात है कि क्या सचमुच इस सड़क को जो है उखाड़ा जाएगा, क्योंकि पेड़ तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। अगर सर सड़क उखाड़ी जाती है तो बीजेपी की तरफ से लगाए जाएंगे पेड़ दोबारा? हम तो पूरे एक पेड़ माँ के नाम पूरे शहर के अंदर हम पेड़ लगा रहे हैं। पूरे ज़िले के अंदर हमने कई हज़ारों पेड़ लगाए हैं। और हाँ, यहाँ भी हमने देखा है कि जहाँ भी हमारे को जगह मिलती है, हमारे कार्यालय में देख लिए आप, लगभग 100 पेड़ के करीब तो यहाँ भी लगे होंगे। तो हम तो जहाँ भी लगता है कि पेड़ लगाने का और उनको पालने पोसने का भी काम करते हैं। हम दिखावा नहीं करते कि आके आप उनको देखिए, उनको कोई मुद्दा तो मिला नहीं। अब ये मुद्दा लेके आगे वोट चोरी कर ले, यार कोई सबूत तो दो। अब कल संसद के अंदर बहस हो रही थी, आपने देखा जब SIR के ऊपर बात आई, मुद्दा तो उन्होंने उठा लिया, जब उसको जवाब सुनने की बारी आई तो वो सारे छोड़ के भागे। भाई जब आप कोई आरोप लगा रहे हो उसको सुनने का मादा भी रखो, ये नहीं कि आरोप लगाया और भागे। अब मान लो इस तरह की राजनीति करने से, अब मान लो यहाँ पे वो आ गए हैं, मैं ठीक है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लड्डू बांट रहे हैं, वो जनता के बीच में जाएं, जनता के मुद्दे उठाएं कि लोगों को क्या परेशानी है, किस किस चीज़ से वो सुविधा, उनके बीच में जाकर उनके मुद्दे उठाकर उनको सहायता करने की कोशिश करें। कुछ अपनी तरफ से करें, कुछ प्रशासन की तरफ से करवाएं। और भारतीय जनता पार्टी हर वक्त लोगों के बीच में रहती है, इसीलिए लोग वोट देते हैं बीजेपी को। अब ये मुद्दे उठा के, मान लो यहाँ पेड़ लगे थे नहीं लगे थे, इस प्रकार के मुद्दे उठा के वोट नहीं मिलेगी उनको, कि ये तो सिर्फ ये है कि मीडिया में आना है और राजनीति चमकानी है अपनी। तो उनका स्वागत है, वो करते रहें, इसी प्रकार से हम सरकार बनाते रहेंगे, वो लगे रहें अपनी काम पे। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी हमारे साथ हैं, वहीं कांग्रेसी नेताओं को भी आपने सुना। अब जनता के जो सवाल जवाब है उनका इंतजार है। कमेंट कीजिए। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।